गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के क्वार्टरली एग्ज़ाम तिमाही में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप अगर किसी कारण से कोचिंग नहीं जा रहे हैं या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिले हुए हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यदि आप इनको तैयार कर ले रहे हैं तो आप अपने अभी इस एग्ज़ाम में क्वार्टरली एग्ज़ाम में 70 में से अप्रॉक्स 40 से 50 नंबर, इवन 50 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं। तो मैं ये वीडियो कक्षा 11वीं के लिए है। सबसे पहला यूनिट जो है आपकी जीव जगत की विविधता। जीव जगत की विविधता में पहला चैप्टर आपका जीव जगत है। इसमें से केवल 3 क्वेश्चन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता की परिभाषा, द्विनामकरण पद्धति, वर्गीकी के यंत्र। वर्गीकी के यंत्र पूरे जो हैं या तो हर्बेरियम है, प्राणी उद्यान है, जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, या फिर आप उसमें से केवल हर्बेरियम कर सकते हैं। हर्बेरियम की बनाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तिमाही में अधिकतर स्कूल में पूछी जाती है। इसके बाद आता है मोनेरा जगत। 5 जगत वर्गीकरण में मोनेरा जो पहला है, इसमें से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्राम धनात्मक और ऋणात्मक जीवाणु में अंतर। जीवाणु की लैंगिक विधि जिसमें 3 विधियां आएंगी, पारक्रमण, संयुग्मन और उसके बाद में आएगा रूपांतरण। माइकोप्लाज्मा का वर्णन करो। माइकोप्लाज्मा का क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। माइकोप्लाज्मा क्या है या फिर पीपीएलओ का पूरा नाम, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकता है। इसमें से सूक्ष्म जीव जगत का जोकर किसे कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जीवाणु का आर्थिक महत्व दिया है मोनेरा का। किताब में हेडिंग जो दी है वो मोनेरा के आर्थिक महत्व से दी है, पर इसका घुमा करके क्वेश्चन एक आ जाता है रिप्लेस में कि जीवाणु हमारे मित्र हैं एवं शत्रु, इस कथन की व्याख्या करो। तो भी आपको जीवाणु में मोनेरा जगत के आर्थिक महत्व को ही समझाना है। यहाँ हो गया आपका दो टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद आता है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा जगत में आपको प्रोटिस्टा का वर्गीकरण आ सकता है, जिसमें स्वपोषी प्रोटिस्ट, औपंक कवक और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट तीनों का वर्गीकरण होगा। उदाहरण के साथ में केवल चार्ट आएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है प्रोटिस्टा के प्रचलन अंग कौन कौन से हैं। अब प्रचलन अंगों में आ सकते हैं आपके स्यूडोपोडिया मतलब कूटपाद, सीलिया मतलब पक्ष्म और कशाभिका मतलब फ्लैजिला। स्वर्ण शैवाल, डायटम्स, गोल्डन एल्गी, अग्नि शैवाल, फायर एल्गी, डायनोफ्लैजिलेट्स, फिर डायटमी मृत्तिका का वर्णन। ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। इसमें डायटम का उपयोग 5 नंबर में आता है। ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कवक जगत। कवक में से 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला, शैवाल और कवक में अंतर। निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी में अंतर। अपूर्ण कवक से क्या तात्पर्य है। अपूर्ण कवक मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके बाद आता है कवक जगत का आर्थिक महत्व स्पष्ट करो। तो इसमें जितने भी इसके उपयोग दिए गए हैं, रेशों को रंगने के लिए, इसके बाद में फाइबर के लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मतलब औषधि बनाने के लिए, जितने भी उपयोग हैं ये सारे आएंगे। इसके बाद ये लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर के सारी जगह पे लाइकेन कई बार पूछा जाता है। इसका एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अग्नि प्रदूषण का सूचक किसे कहते हैं, तो लाइकेन को कहते हैं, और इसका महत्व। इसके बाद आता है अगला विषाणु। विषाणु से 4 क्वेश्चन। पादप और जंतु विषाणु का नाम क्या है। विषाणु की संरचना स्पष्ट कीजिए। जंतु विषाणु का नामांकित चित्र बनाइए। एड्स का नामांकित चित्र। एड्स का जो डायग्राम गोलाकार आकृति में किताब में दिया है वो बनाना है। यहाँ आपके 3 जगत कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आता है पादप जगत। पादप जगत का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं। रोडोफाइटा को लाल शैवाल क्यों कहते हैं। इसके बाद में बैंथम मुकर के वर्गीकरण के गुण और दोष का वर्णन करो। तो या तो आपका आ सकता है कि गुण समझाइए, या आ सकता है दोष का वर्णन करो। इसके बाद आता है कॉर्डेटा जगत। आखिरी जगत है ये 5 जगत वर्गीकरण में। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का अंतर, अंधकोश योजना, नलिका अंदर नलिका योजना। इसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मछली को स्तनी में रखने का कारण। इसके बाद जितने भी नॉन कॉर्डेट्स के 9 समूह संघ हैं, सभी संघ को उदाहरण सहित 5-5 लक्षण, कोई भी 2 संघ अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पॉरीफेरा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और हेमिकॉर्डेटा और मोलस्का।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो आपकी फर्स्ट यूनिट को 11th की कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं 11th की नेक्स्ट यूनिट को कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।